पीएम से कितनी बार आपकी मुलाकात हो चुकी है अब तक? बहुत काम रहते हैं उनके पास माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। समय मांगते हैं तो मिल जाता है एक मिनिस्टर के रूप में कि थोड़ा वेटिंग लिस्ट रहता है। बाहर वाले कहते हैं कि बीजेपी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने मुस्लिम बच्चों के साथ न्याय नहीं किया। योगी सरकार ने उसका हाथ पकड़ के वहां तक आते हैं जब आप पीएम साहब का जिक्र कर रहे थे कि आधा घंटे आप बैठे मुलाकात किए, उन्होंने बता ही दिया कि क्या उन्होंने आपको जिम्मा सौंपा। उसके अलावा ये बताइए कि पीएम से कितनी बार आपकी मुलाकात हो चुकी है अब तक? और समय मांगते हैं तो मिल जाता है एक मिनिस्टर के रूप में कि थोड़ा वेटिंग लिस्ट रहता है कि देखिए RSC है, प्रधानमंत्री जी जो है, waiting है। प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े जिम्मेदारी पे हैं और पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और विश्व के सामने जो भारत का एक इमेज प्रधानमंत्री जी ने बनाया है ये बहुत शानदार है। बहुत दिनों बाद आप देखिए भारत एक ताकत बन के दुनिया के सामने उभरा है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के पास बहुत काम रहते हैं उनके पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, लेकिन उनका स्नेह हमेशा मुझे लगता है कि हम सब पे है। और जब मैंने बताया कि उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और लगभग करीब हम 25 से 30 मिनट उन्होंने मुझे मौका दिया उनसे बात करने का। इसके अलावा भी लखनऊ में भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं। अभी चुनाव के दौरान भी हम कई बार हम लोग मिले और प्रधानमंत्री जी हमेशा जब भी मिलते हैं उनसे मिलना एक बहुत यादगार मोमेंट रहता है। और हर बार जब वो मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करते हैं और उनके द्वारा जो बोला गया 2 शब्द भी जो हमारा रहता है वो बहुत हमें मोटिवेट करता है और हमें बहुत एनर्जी देता है कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ें और समाज के विकास के लिए काम करें। अच्छा, आप सरकार के अंदर हैं, बाहर वाले कहते हैं कि बीजेपी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं है। इस पे आपका कोई तर्क है? देखिए मुझे तो लगता है कि बाहर वाले जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। हमको लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए विकास के लिए काम कर रही है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। ये बताइए अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझाना आसान होता है। तो 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में था। तब मैं सवाल ये पूछता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से और उन लोगों से जो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं कि भैया मुझे ये बताओ 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने मदरसा के डेवलपमेंट के लिए क्या किया। अच्छा, मदरसा क्या ये भी समझ लीजिए। मदरसा के बारे में भी बहुत डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि मदरसा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ गरीब पिछड़ा मुसलमान पढ़ने जाता है, जहाँ आम मुस्लिम परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है, जहाँ पे वो मुस्लिम परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो अपने बच्चे को भेजता है किस नियत के साथ कि उसका बच्चा दीन इस्लाम के साथ साथ अच्छी शिक्षा लेके अपने करियर में, अपने समाज में आगे जाएगा। क्योंकि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा कामयाब बच्चा बने। तो ये मुझे बताइए कि 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी ने मदरसों के बेहतरी के लिए क्या काम किया। मदरसों में क्या SCRT का कोर्स समाजवादी पार्टी ने लागू किया? नहीं लागू किया। मदरसों में साइंस कंप्यूटर समाजवादी पार्टी ने पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। मदरसों में कंप्यूटर लैब डेवलप करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया? नहीं किया। मदरसों के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ किया? नहीं किया। मदरसे के बच्चों के रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ किया? नहीं किया। उसके उलट आप देखिए तस्वीर, 2017 में योगी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी सरकार जाती है, योगी सरकार आती है। तो 2018 में यही योगी सरकार जिसपे समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का अहित करने का आरोप लगाती है, इसी योगी सरकार ने मदरसे शिक्षा में SCRT कोर्स को लागू करती है। योगी सरकार उस SCRT, सुन लीजिए, उस SCRT कोर्स से क्या फायदा होता है कि एक तरफ मदरसे का बच्चा दीन इस्लाम तो पढ़ता ही है, लेकिन वही मदरसे का बच्चा, वही गरीब मुसलमान का बच्चा, वही पिछड़ा पसमानदा मुसलमान का बच्चा इस दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी हासिल करता है। मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा को हासिल करता है। और यही मदरसे पढ़ने वाला बच्चा जो कल तक समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मेन स्ट्रीम से पिछड़ा था, योगी सरकार ने उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाया और कहा कि मुसलमान के बच्चे अगर तू पढ़ना चाहता है तो ये योगी मोदी सरकार है, ये तुझे पढ़ाएगी, लेकिन तेरे अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए। और आज बीते 7 सालों से योगी सरकार ने हजारों नहीं लाखों मुस्लिम नौजवानों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा है। ये बदलाव किया योगी सरकार ने। ये काम समाजवादी पार्टी के लोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि वो नहीं चाहते, समाजवादी पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि मुसलमानों का बच्चा पढ़ के आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि मुसलमान का बच्चा इंग्लिश बोले, ये नहीं चाहते कि मुसलमानों के बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने, क्योंकि अगर मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उनके रैलियों में जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने वाला कोई नहीं झंडा बचेगा। कौन उठाएगा? तो चलिए, झंडा कौन उठाएगा? तो क्या मुसलमान का बच्चा केवल झंडा उठाने के लिए बना है? नहीं, मुसलमान का बच्चा अच्छी शिक्षा लेके इस देश को दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाने के लिए बना है, और वही काम हमारी मोदी और योगी सरकार मुसलमानों से करवा रही है।